हेलो स्टूडेंट्स, आज ज्योमेट्री का पार्ट 17 है जिसमें मैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल के बारे में डिस्कस करूंगा। तो इससे प्रीवियस वीडियोस मतलब पार्ट 16 में मैंने एक्यूट एंगल ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में डिस्कस किया था, किस तरह से उसका डायग्राम बनता है और किस तरह से उसकी डेफिनेशन लिखी जाती है। अब आ गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो देखो, ऑब्ट्यूज नाम आ रहा है तो ऑब्ट्यूज एंगल आएगा ही आएगा, कोई एक ऑब्ट्यूज एंगल आएगा सेम राइट एंगल की तरह। उसमें राइट एंगल नाम आ रहा था तो एक एंगल राइट एंगल था, रिमेनिंग टू एंगल्स आर एक्यूट एंगल। उसी तरह से इसमें वन एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल एंड रिमेनिंग टू एंगल्स आर एक्यूट एंगल। तो अच्छी तरह और समझ लेते हैं। ए ट्राइंगल हुज वन एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल, एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है। एंड रिमेनिंग बचे हुए रिमेनिंग टू एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो देखो, एक एंगल यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जैसे 90 से ज़्यादा होगा, है ना, 110 हो सकता है, 100 हो सकता है, 140 हो सकता है, एक ऑब्ट्यूज होगा। और इन दोनों को जरूर नहीं है, यहाँ कोई फिक्स नहीं है, यहाँ 20-40 है ना, उस हिसाब से 40-20 हो सकता है। और या फिर ये 120 तो इन दोनों को जोड़कर कितना होगा 60, और ये 110 है तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना होना चाहिए 70 होना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर तीनों को जोड़ने पर कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो उस ट्राइंगल को हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहेंगे। अब बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल। देखो, क्वाड्री का मतलब फोर से कनेक्टेड है, जैसे मैंने लिखा है क्वाड्री, क्वाड्र का मतलब क्या, फोर से कनेक्टेड है। तो इसका मतलब इसमें सभी चीज़ें क्या होंगी, फोर होंगी। तो पहले क्वाड्रिलेटरल समझते हैं। जब क्वाड्रिलेटरल अच्छी तरह समझ लेते हैं। देखो, जब मैंने पॉलीगन पढ़ाया था तो मैंने पॉलीगन की डेफिनेशन लिखी थी, उसके नीचे लिखा था ट्राइंगल, उसके नीचे लिखा था क्वाड्रिलेटरल। तो ट्राइंगल तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब मैं स्टार्ट करता हूँ क्वाड्रिलेटरल। तो 3 साइडेड पॉलीगन को क्या कहते हैं, ट्राइंगल, और 4 साइडेड पॉलीगन को क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल। तो 3 साइडेड वाला पॉलीगन तो खत्म हो गया यहाँ पर, अब 4 साइडेड वाला स्टार्ट हो गया। तो लिखेंगे ये पॉलीगन इज बाउंडेड बाई 4 साइड। एक ऐसा पॉलीगन जो 4 साइड से मिलकर बना होता है, हम उसको क्या कहते हैं, उस पॉलीगन को क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल। तो इसकी प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं। जैसे मैंने बताया था भी, क्वाड्री का मतलब 4 से कनेक्टेड है। तो साइड्स कितनी होंगी, 4 होंगी। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, तो ए बी, फिर बी सी, सी डी और डी ए, 4 साइड होंगी। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, 4 एंगल हो गए। वर्टिसेज भी कितने हैं, देखो 4 साइड्स होगी, 4 एंगल हो गए। वर्टिसेज भी कितने, 4। वर्टिसेज ही वही होता है जहाँ 2 लाइन सेगमेंट मीट करती हैं। तो ए वर्टिसेज, इस एंगल को तो वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, वर्टेक्स डी। तो 4 वर्टेक्स हो गए, है ना। और हम चारों को एक साथ बोलें तो इसका प्लूरल होता है वर्टिसेज, इस वजह से वर्टिसेज लिखा है। अब आगे बात करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, है ना। क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि चारों एंगल को जोड़कर कितना होता है 360 के बराबर होता है ना। जैसे इसमें 4 एंगल, एंगल ए, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, सबको ऐड करोगे तो 360 के बराबर होगा। तो वो क्वाड्रिलेटरल की ये क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी। सो आई होप आपको ये सारे ज्योमेट्री के जितने सारे टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो रहे होंगे। सो अगर आपको ये मेरी वीडियो से बेनिफिशियल होता है, सो यू कैन like and share and subscribe my channel Chandel Classes Maths 84. So thank you.